शुभ प्रभात। आज दिनांक 30 नवंबर को हमारी यात्रा सुबह प्रातःकाल 4 बजे भगवान विश्वनाथ का अभिषेक कर परम पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में यात्रा को प्रस्थान कर हम समस्त परिक्रमावासी आगे बढ़ रहे हैं, जहां आज का रात्रि विश्राम बिलथरे रहेगा और आज का दिवस 57वां यात्रा का है हमारा। श्रीमात नर्मदे हर। सद्गुरुदेव भगवान की जय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। देख लेना जरा हमारी तरफ भी।
सब संत मंडली की, सब भक्त मंडली की, श्री राजाधिराज रामचंद्र भगवान की जय। आज हम सब लोग पुण्य श्री राम मां नर्मदा की पावन कृपा से दुधारी गांव और वैसे तो मैया खा हो रहे बिल तो मैया ही चुका रही है। बिल थारी क्या गाँव है? बिल थारी। मेरे को तो काम खाने पीने का मस्त करने का, मैया चुकाएगा बिल। बिल मैया थारी, बिल थारी। तो बिल थारी गाँव में आज सायंकाल की 57 दिन की यात्रा संपूर्ण होकर के पुण्य सल्ला मां नर्मदा का परम आशीर्वाद प्राप्त करते हुए जगत जननी मां नर्मदा जो है, कहते हैं कि एक बार भगवान शंकर ने जब नर्मदा मैया की उत्पत्ति हुई तो नर्मदा जी के किनारे पे रहने वाले लोगों ने शिव पूजन का जब यजन किया तो भगवान शंकर ने वरदान देते हुआ कहा कि देवी, तुम्हारे जल में जितने भी पत्थर आएंगे उसमें प्राण प्रतिष्ठा करने की आवश्यकता नहीं है। नर्मदा का हर कंकर शंकर हो जाएगा। हम भारतवर्ष में अनेक पत्थरों के शिवलिंग बनाने का विधान है, चाहे हीरे का हो, धातु का हो, पारे का हो, स्फटिक का हो, लोह स्तंभ का भी बनाने का विधान है। लेकिन हम सब लोगों को एक बात विशेष ध्यान रखनी है कि सभी शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा करने की आवश्यकता होती है, चाहे पत्थर का हो, स्फटिक का हो, कोई भी शिवलिंग हो, पारे का हो, हीरे के शिवलिंग की प्रतिष्ठा करें, सोने का भी शिवलिंग होता है, चांदी का भी होता है। लेकिन नर्मदा जी का जो शिवलिंग होता है, जो नर्मदा जी में से प्रकट होता है, बनाए हुए शिवलिंग की बात नहीं है। नर्मदा जी में जो स्वयं जल के प्रभाव में जो शिवलिंग निर्मित होता है, उस शिवलिंग की स्थापना करने के लिए प्राण प्रतिष्ठा की आवश्यकता नहीं है। शिवलिंग लिया मैया से और उसकी पूजन विधि शुरू कर दीजिए। वो प्रत्यक्ष स्वयं भू है, प्रत्यक्ष जो नर्मदा जी से निकला हुआ शंकर जी है, वो स्वयं भू है। इसलिए कहते हैं कि नर्मदा का हर कंकर शंकर होता है। और ऐसे भगवान शंकर की मानस पुत्री भगवती राजराजेश्वरी नर्मदा मैया की परिक्रमा करना कि अनेक जन्मों के पुण्य उदय होते हैं जब जाकर के मन में संकल्प होता है व्यक्ति के। लेकिन मन का संकल्प क्रिया में आ जाना ये माँ की अहेतु कृपा है। लेकिन परिक्रमा में चल देना ये माँ की विशेष कृपा है। नहीं तो बहुत सारे लोग परिक्रमा में आते भी हैं और एक दो दिन की यात्रा देख करके जो कठिनाई आती है उसमें परेशान होकर के पुनः घर को लौट जाते हैं। ये मैया की कोई विशेष कृपा है कि आज लाखों लाखों परिक्रमावासी, महाराष्ट्र में काफी लोग परिक्रमा में जाते हैं। जब से नर्मदा जी का सोशल मीडिया पे प्रचार शुरू हुआ तब से लगा करके इतने महाराष्ट्र के परिक्रमावासी आते हैं। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग में निवास होने के कारण महाराष्ट्र के लोगों से काफी भेंट होती है। तो उन लोगों के मन में आता है कि नर्मदा जी के परिक्रमा करते करते
जीवन में मोक्ष की प्रधानता है, जब भी मोक्ष प्राप्ति होती है। वैसे दक्षिण भारत के लोग भी आते हैं परिक्रमा में, लेकिन वहाँ के लोग बहुत कम आते हैं। लेकिन नर्मदा जी की महिमा ऐसी है कि बैसाख के समय में पुष्कर मास आता है, वो नर्मदा पुष्कर के नाम से उस महीने को जाना जाता है। तो नर्मदा पुष्कर में साउथ के लोग, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, ये जो 4 या 5 प्रांत जो है, अब 5 हो गए, पहले 4 थे। आंध्र प्रदेश के 2 हिस्से हो गए, तेलंगाना और आंध्र 2 हो गया, फिर आपका कर्नाटक 3, केरल 4 और तमिलनाडु। ये 5 राज्यों के लोग माँ की गोद में विशेष करके नर्मदा पुष्कर महीने में स्नान करते हैं। तो नर्मदा जी की महिमा दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। अनेक परिक्रमासी आदि काल में परिक्रमा प्रारंभ की थी है ऋषि मुनियों ने। पहले संत मंडली माँ की परिक्रमा करते थे, धीरे धीरे तीर्थ प्राय सैलानी लोग करने लगे, और धीरे धीरे बाद में गृहस्थ जीवन में भी प्रेरणा जगने लगी, तो गृहस्थी लोग भी माँ की परिक्रमा करने लगे। जीवन में नर्मदा जी के किनारे यदि कभी रहने का सौभाग्य प्राप्त हो, तो मैया की किनारे आप एक ही प्रार्थना करके विराजमान हो, हे माँ, हम आपकी शरण आए हैं, हमें आप भुक्ति और मुक्ति दोनों प्रदान करें। हम नर्मदाष्टक में नित्य गाते हैं, नर्मदा जी क्या क्या देने वाली है? भुक्ति और मुक्ति। तो भुक्ति होती है जगत के जितने भोग हैं, ऐश्वर्य प्रधान ऐश्वर्य देती है माँ, चाहे आपके भवन हो, गाड़ी हो, बंगले हो, द्रव्य हो, ये सब भोग देती है। और अंत में माँ की शरण में रहने वाले को मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। अब आपके मन में प्रश्न आ जाए कि मोक्ष किसे कहते हैं? ये सब लोग कहते हैं मोक्ष, मोक्ष क्या होता है? जिस दिन आपको मोह क्षय हो जाए, चाहे वो जीने का मोह हो, या संपत्ति का मोह, या हमारे परिवार का मोह, किसी भी प्रकार का आपके शरीर में मोह नहीं रहेगा, उस दिन समझ लेना कि हमारा मोक्ष। मोह क्षय, क्षय कहते हैं खत्म होने को। जैसे चंद्रमा रोज क्षय होते हैं, कब से? पूर्णिमा से लगा करके अमावस्या तक चंद्रमा क्षय होता है, और अमावस्या के बाद प्रतिपदा से लगा के द्वितीया का चंद्रमा उदय होता है, वहां से लगा के पूर्णिमा के चंद्रमा तक जो है निरंतर चंद्रमा वृद्धि को प्राप्त होता है। लेकिन जब चंद्रमा वृद्धि को प्राप्त होता है अच्छा लगता है, प्रलोभन बढ़ता है, अब चंद्रमा जो है प्रज्वलित हो रहा है, तेजोमय हो रहा है। ऐसी चंद्रमा की क्रांति जैसे फैल रही है, वैसा ही हमारा जीवन भी। हम कितनी माताओं को उपाधि देते थे, चंद्रमुखी कहते हैं। जब युवती होती बच्ची तो उसे चंद्रमुखी के नाम से पुकारा जाता है। सुमुखी कहते हैं, चंद्रमुखी कहते हैं। एक संत बड़ी अच्छी बात कहते थे कि जब सुंदर कन्या के साथ, सुलक्षणा कन्या के साथ विवाह करके आते हैं, उस कन्या के अंदर यदि संस्कार है जब, तो वो पूरे परिवार को एक सूत्र में बांध देती है। और यदि माता पिता ने संस्कार नहीं दिया तो शुरू शुरू वो कन्या आपको चंद्रमुखी लगेगी। अब चंद्रमुखी कन्या, उसने जब संस्कार वाणी है तो धीरे धीरे अपना रूप दिखाना शुरू किया। वृत्ति उसकी तेजोमय थी,
तेज होती की बालिका माता पिता की आज्ञा का पालन नहीं करती तो थोड़े दिन बाद वो सूर्यमुखी हो जाती है। और जब देखती हैं कि पति देवता भी जो है मेरी बात नहीं मानते हैं, सास ससुर भी नहीं मानते हैं, उस समय स्थिति यह आती है कि मुगल बाद में उसको जो है कन्या उसका विकराल रूप धारण कर लेती है, वो एक दूसरे से झगड़ालू प्रवृत्ति की हो जाती है, तो वही सूर्यमुखी बाद में जाकर ज्वालामुखी बन जाती है। तो ऐसी कन्याओं को माता पिता को बाल्यावस्था ही संस्कार देना चाहिए, क्योंकि एक कन्या यदि संस्कारवान हुई तो पूरा परिवार संस्कारवान हो जाएगा। क्योंकि कन्या एक दिन बहू बनेगी, बहू एक दिन माँ बनेगी, और माँ जब संस्कारवान है तो अपनी जितनी संतान है सबको गुणवान बना देगी, उसको शिक्षित बनाएगी, उसको स्वावलंबी बनने की शिक्षा देगी। इसलिए कन्याओं को छोटे रूप में नहीं आके, जैसे प्रकृति होती है, प्रकृति पृथ्वी देवी के अंदर क्या क्या उपजोग है हमें पता नहीं है, वहां जो बीज डाला जाएगा वही प्रकृति के अंदर से हमें फूल फल, एक ही खेत के अंदर एक क्यारी में आप मिर्ची लगा दीजिए, एक क्यारी में गाजर लगा दीजिए, एक क्यारी में लौकी लगा दीजिए, एक क्यारी में आम लगा दीजिए, एक में पपीता लगा दीजिए, एक में सेवफल लगा दीजिए। खेत एक ही है, जल भी एक ही है, लेकिन बीज के कारण भिन्न भिन्न रूपों में पृथ्वी माता के अंदर से उपज पैदा होती है। वैसे ही जीवात्मा एक ही रूप में आती है, लेकिन संस्कार रूपी बीज जब ऐसे सद्गुरु की सन्निधि हमें मिल जाती है और माता पिता जब खेती करते हैं और सद्गुरु रूपी संस्कार का जब बीज पड़ जाता है, उस समय जीवात्मा कल्याण के पथ पर चलने लगती है। तो ऐसी संतान जो है, माता पिता की आज्ञाकारी संतान जब ऐश्वरी संपदा से संपन्न होती है तो सारी संपदा उसके जीवन में खुशहाली की, हरियाली की, और जैसे वर्षा ऋतु में वर्षा होती है और चातक नाम का जो पक्षी होता है पपैया, वो मात्र स्वाति नक्षत्र का ही जल पीता है। वैसे ही जीवात्मा जब उसको संसार के सारे प्रलोभन सामने आ जाए, भोग आ जाए, लेकिन वो ईश्वर नाम का ही सहारा ले तो संसार कभी उसको माया में नहीं डाल सकता है। इसलिए हमें प्रयत्न से भगवान से प्रार्थना करना चाहिए। परिक्रमा करते करते नर्मदा माँ से भी यही प्रार्थना करनी चाहिए, हे माँ मेरे अंदर आपकी कृपा से कभी अहंकार नहीं आए और मैं जो है जनमानस की सेवा करने के भाव निरंतर मेरे मन में बसे रहे। ऐसी प्रार्थना करते हुए हमारा जीवन जब समर्पित करते हैं, ऐसी पुण्य सविता माँ कृपा करती है। समय अधिक न लेते हुए राष्ट्र समर्पित नर्मदा प्रदक्षिणा सेवा यात्रा का भाव एक ही लक्ष्य है